जी जी। थोड़ा-सा ये क्लियर करें कि कब तक वो आ जाएँगे और टीम को जॉइन करेंगे? 9 तारीख को आपका मैच है। थैंक यू मुज़म्मिल इस सवाल का। सबसे पहले तो जो ओरिजिनल 4 हमने आपको बताए थे तो उन 4 में से तो 2 आ गए हैं। एज़ इन एक हसन अली आज पहुंच रहे हैं, आज़म पहुंच चुके हैं। डेविड वार्नर की जब हमने उन्होंने हमें टूर्नामेंट से पहले ही बताया था कि जब ये गैप आया था कि उन्होंने कोई एक अपने एक उनकी फैमिली कमिटमेंट थी पर्सनल रीजंस की वजह से कि मैं इस टाइम पे फिर वापस जाकर आऊँगा वापस। तो वो एक्सपेक्टेड है 9 तारीख को ही पहुंचने के लिए। उन्होंने तो अभी तक हमें कहा है कि मैं मैच के लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन हम हर किस्म की तैयारियां लेकर चल रहे हैं क्योंकि उनकी शायद दोपहर तक में अराइवल है और मैच हमारा इवनिंग में है। तो ये डेविड वार्नर की तो ये सूरत हाल है। एडम जैम्पा कल एक्सपेक्टेड हैं आने के लिए क्योंकि उन्होंने अपना एक ब्रेक, उनकी भी ब्रेक पहले की हमने पेंसिल इन की हुई थी कि जब भी ये लंबा ब्रेक होगी तो उसमें हम प्लेयर्स को रिलीज़ करेंगे। आई नो कल से बहुत ज़्यादा हमारे 2 यूएई प्लेयर्स को लेकर बात चल रही है। वो आज इस वक्त अपना D50 का मैच खेल रहे हैं और उनकी वहाँ से फिर 9:45 को उनकी फ़्लाइट है, वो रात 1 बजे तक कराची में होंगे। तो ये इस वक्त सबका स्टेटस ये है। तो अभी तक तो हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, रिलैक्सड हैं कि हमारे प्लेयर्स सारे टाइम से वापस आ जाएंगे। एवन भाई जो करंट सिचुएशन इस वक्त जो चल रही है ग्लोबल, जिस तरह की रीजन थी उसमें जो फ्लाइटों का और ये सारी चीज़ें, उसमें आप समझते हैं कि बहुत बड़ा रिस्क है? ठीक है उनकी कमिटमेंट वगैरह, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में चीज़ें होती हैं कि टीम की क्या प्रायोरिटी है। अगर खुदा ना खास्ता वो वक्त पे नहीं आ पाते हैं प्लेयर, कहीं कुछ हो जाता है, फंस जाते हैं, तो वो तो टीम के लिए आपके लिए लॉस है। नहीं, देखिए वो इस वक्त रिस्क है, लेकिन हम अभी तक सारी चीज़ों को कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना नॉर्मल लेकर चल सकें उतना नॉर्मल लेकर ही चल रहे हैं। उसमें मैं प्लेयर्स का भी काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने अभी तक जो भी फ़्लाइट ऑप्शंस भी ली, उन्होंने केयरफुली वही फ़्लाइट ऑप्शंस ली जहाँ पर उन्हें हो कि एयर स्पेस क्लोजर का इशू नहीं है। जैसे आपको पता है इस दफ़ा जो मेजॉरिटी प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया या उस साइड से आए हैं, उन्होंने ये कोई भी यूएई के थ्रू वाली फ़्लाइट्स नहीं ली। उन्होंने बैंकॉक, श्रीलंका, चाइना ये वाली फ़्लाइट की ऑप्शंस ली हुई हैं। तो इस वजह से हमने अपनी तरफ से ये तो उनकी आइटिनरीज में तो बहुत कोशिश यही की है कि वो अवॉइड करें कोई भी ऐसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। जहाँ तक यूएई वाले प्लेयर्स हैं उनका, क्योंकि देखें जब एक दफ़ा बोर्ड वापस तलब करता है तो आपको उसके लिए करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी हम बहुत ग्रेटफुल हैं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के। उन्होंने कहा कि जी इनका एक मैच सिर्फ इनके सिलेक्शन पर्पसेस के लिए हमारे लिए वो ज़रूरी है, हमारा एक एसओपी है, उसके लिए उन्होंने वापस किया। उन्होंने वैसे ओरिजिनली दे वर एक्सपेक्टेड टू प्ले 3 मैचेस बट द एमिरेट्स बोर्ड वाज काइंड इनफ टू जस्ट कॉल देम इन फॉर 1 मैच। ये मैच खेल के फिर वो रात तक आ जाएंगे वापस। तो अभी तक तो ये सूरत हाल है। हैदर भाई, अब तक परफॉर्मेंस कराची किंग की सबसे ज़्यादा जा रही है और इससे कबल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा आने वाली टीम भी कराची किंग्स थी। ऑक्शन में आपने प्लेयर्स का इंतखाब भी अच्छा किया। कौन सी मंतक ऐसी लगाई कि अब तक खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है? देखिए कोशिश हमारी तरफ से हमारी तो यही होती है कि जब ऑक्शन हो तो हमारा मेन पर्पस ये होता है कि अपने सारे मेन बेसिस कवर करें। जब एक टूर्नामेंट के अंदर आप जा रहे होते हैं, देखें क्योंकि पिछले साल भी अगर आपको याद होगा तो टीमों ने प्रिपेयर किया था, 3 सीमर्स वाली 11s के लिए मोस्टली प्रिपेयर किया था। वो कराची की कंडीशंस ऐसी थी कि 4 सीमर्स खिलाने पड़े थे। तो हमने इस दफ़ा कोशिश ये की थी कि हम अपने कप्तान को वो तमाम तर रिसोर्स प्रोवाइड कर सकें कि वो अगर 4 सीमर्स के साथ जाना चाहते हैं तो उसमें भी वो कंफर्टेबल हों, 3 सीमर्स के साथ भी कंफर्टेबल हों। प्लस आई थिंक जो अब आप हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी भी देख रहे हैं वो सारे ऐसे हैं जो अपने रोल में काफ़ी सेटल्ड हैं, उन्हें काफ़ी हद तक हमारी तरफ से क्लैरिटी है। अभी तक परफॉर्मेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह द स्पिरिट इज़ देयर फॉर एवरीवन टू सी। अगेन बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, एक दो मैचेस आपके खिलाफ चले जाएं तो सारा मोमेंटम टूट भी जाता है, लेकिन अभी तक हम होपफुल हैं कि आगे इसी तरह कंटिन्यू होगा। जहाँ तक आपने कहा कि सबसे ज़्यादा मैचेस हारने वाली फ्रेंचाइज कराची है, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जी जब से हमने रीबिल्ड किया है पिछले 2 सालों से, तो अब आप अगर हमारा विन परसेंटेज देखें तो पहले से कदरे बेहतर है। और अब कोशिश यही है कि अब एक नई डायरेक्शन में एक नई अप्रोच के साथ कराची किंग्स को आगे लेकर चलें। अच्छा जी, कराची और लाहौर का जो मैच था उसमें बॉल टेम्परिंग का आया, फ़खर जमान जो बॉल टेम्परिंग का वो हुआ, तो उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि राइट भी है, कराची किंग ने जो है वो कंप्लेन की थी तो फ़खर की। ऐसा है कि वो उनके खिलाड़ी ने देखा हो या देखा था किसी खिलाड़ी ने? देखिए जो भी एक इवेंट हो जिसके ऊपर एक फॉर्मल कमेटी बैठकर उसकी हेयरिंग कर चुकी हो और उस पर फ़ैसला आ चुका हो, उस पर मुनासिब नहीं है कि हम कोई कमेंट करें। इट्स जस्ट कि देखें जो टीम होती है, हमारा फोकस ऑब्वियसली उस मैच तक ही था।
जहाँ तक वो फोकस था। एज़ फार एज़ एनीथिंग एल्स इज़ कंसर्न, उस पर हम कमेंट इसलिए भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो अगेन मैच रेफरी, अंपायर्स और उस टीम के हद तक उनकी इन्वेस्टिगेशन तक था। तो आई थिंक उन्होंने उस वक्त जो फैसला ले लिया, वी ग्रेटफुल टू देम कि इट वर्कड इन आवर फेवर, लेकिन उसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर अस टू कमेंट ऑन इट क्योंकि वो इट्स नाउ अ क्लोज ट्रांजैक्शन। जी निशा, अच्छा अगर भाई अब आप कराची आ गए हैं, आप होम सिटी है और यहाँ पे जो मैचेस हैं डेफिनेटली आपको ज़्यादा मैचेस मिले हैं बनस्बत लाहौर के। लाहौर में परफॉर्मेंस कराची की बहुत अच्छी रही है, तो टीम कॉम्बिनेशन कराची में वही रहेगा जो लाहौर में था, या थोड़ा सा विकेट देख के आप फैसला करेंगे कि किसको खिलाना है, कॉम्बिनेशन चेंज करना है? दूसरी बात ये है कि आप क्या चेयरमैन किसी से ये सवाल करेंगे कि उनसे कि कम से कम 50% तमाशाओं के साथ कैसे मैचेस हो, 100% ना भी हो, क्योंकि तमाशाइयों के बगैर मैचेस और ग्राउंड भी रहा। एक पहले जो आपने बात शुरू की वो आपने वैसे स्टार्ट की, लेकिन मैं उस पर वाली बात करूँ, अभी भी कराची को सिर्फ 4 मैचेस ही मिल रहे हैं कराची में। हमारे से ज़्यादा दूसरी टीमें कराची में खेल रही हैं, तो वो एक हमारा गिला है, हम अभी भी लाहौर में ज़्यादा मैचेस खेल रहे हैं। लेकिन अगेन जब इस तरह इवेंट हो रहा होता है, जब देखिए टीमें ज़्यादा हों और हर एक को आप इक्वल होम एंड अवे ना दे सकते हो, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो लिमिटेशंस पीसीबी की भी थी। कॉम्बिनेशन देखें, अभी तक तो विकेट देखकर ही पता चलेगा प्राइमरीली कि कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली होगी या नहीं होगी। अभी तक हमारे जो 12-13 लड़के हैं वो काफ़ी सेटल्ड हैं, उन्हें पता है कि उनसे क्या रिक्वायरमेंट है। तो एज़ फार एज़ दैट कॉम्बिनेशन इज़ कंसर्न, वो तो हम अभी तक उसी को लेकर चल रहे हैं, अनलेस के विकेट पे हमें कोई ऐसा सरप्राइज़ मिलता है और हम कंसिडर करना शुरू करते हैं चौथे सीमर की ऑप्शन को या नहीं। आपने जहाँ तक सपोर्टर्स की और फैंस की बात की, देखिए हम वो सलमान भाई ने बल्कि ट्वीट भी किया था, रिक्वेस्ट भी किया था। हम मेरे लिए तो देखें, PSL इज़ ऑल अबाउट द फैंस। फैंस आएंगे, रौनक लगेगी। अब तो कराची का स्टेडियम भी व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो गया है। तो हमारी बस यही दुआ है कि अगर वो किसी मौके पे भी अगर ये फ़ैसला करते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल फैंस टू प्लीज़ कम सपोर्ट देयर टीम्स, क्योंकि PSL में रंग तो फैंस की तरफ से ही डलता है। लाहौर से आप खेल के आ रहे हैं, कंडीशन थोड़ा सा चेंज था, कराची आ गए, यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा चेंज है, तो कितना कॉन्फिडेंट है यहाँ की कराची के वेदर में टीम को, क्योंकि आपके पास 4 मैचेस खेले हैं? देखिए, हम वैसे तो ओवरऑल एज अ यूनिट, एज अ ग्रुप हम वैसे ही बहुत कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन जो एक थोड़ी सी चीज़ है वो ये है कि देखिए हमारे पिछले मैच और इसमें 7 दिन की ब्रेक है, तो हमें काफ़ी हद तक अपना टूर्नामेंट रीस्टार्ट करना है इन कंडीशंस में अगले 4 मैचेस के लिए। तो वो बस असेस करेंगे, कंडीशंस एक्सेप्ट करेंगे। हमारा थिंक टैंक इतना एक्सपीरियंस्ड है, मसरूर हो गए, रवि बुपारा हो गए, मंसूर अमजद ने हमें ज्वाइन किया इस दफ़ा एज अ फील्डिंग कोच एज वेल। ये सारे इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वो कंडीशंस को सही तरह रीड करेंगे और उसके मुताबिक फिर वी विल गो इन एंड फील्ड द 11। लेकिन हम कॉन्फिडेंस राइट नाउ इज़ रनिंग हाई। दुआ करें अल्लाह ताला इसी तरह तरक्की दे और कामयाबी दे। PSL में खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा नजर आता है, चाहे वो कप्तान की शक्ल में हो, खिलाड़ी हों या कोचेज, नेशनल फ्रेंचाइज को कप्तान अपनी ऐसे होते हैं कि फ्रेंचाइज के जो है वो बेस्ट होती है, लेकिन साथ साथ जो आपके लोकल प्लेयर्स हैं या यंगस्टर्स हैं उनकी ग्रोइंग भी होती है, तो उनको इस तरह आप लोगों को ध्यान है कि आपने डेविड वार्नर को तो कर दिया, डेविड वार्नर की सारी जिंदगी तो उसको कोई जरूरत नहीं खेलनी। आप लोगों के ध्यान में है कि आपके कोई टारगेट ऐसा इसको वाइस कैप्टन या इस तरह करके आगे के लिए ग्रूम किया जाए? देखिए, पिछले साल जब डेविड वार्नर आए थे तो उन्हें कप्तानी देने का बुनियादी मकसद ही ये था कि उनके साथ इरफान नियाज़ी, अरफात मिन्हास, हसन अली उनसे सीखें और फिर हम आगे चल के उस लीडरशिप कोर को आगे लेकर चलें। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है जिस तरह डायनामिक्स कई दफ़ा होते हैं रिटेंशंस के, ऑक्शन के, उसमें अनफॉर्चुनेटली अरफात और इरफान तो हमारे साथ नहीं है। हसन अभी भी हमारे साथ है, लेकिन अब हमारा ओवरऑल एक जो कोर है और ग्रुप है उसमें काफ़ी यंग लड़के हैं। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तानी आई थिंक एज वाइज सबसे ज़्यादा एज के शायद मीर हमज़ा है हमारी टीम में, बाकी सारे और अंडर द एज ऑफ 32, विच इज़ स्टिल अ वेरी यंग कोर एंड यंग ग्रुप। उसके अंदर आगे चल के हमारी कोशिश यही है कि देखें जब वक्त आएगा तो उस वक्त वील लुक फॉर द राइट कैंडिडेट। वार्नर की कप्तानी की सबसे ख़ास बात यही है कि वो एक बहुत इंक्लूसिव कप्तान है। कहीं पर भी कोई उसने फ़ैसला करना हो तो वो प्रॉपर हर एक से कंसल्ट करके हर एक की डिसीजन को सामने रख के, चाहे आज़म हो, चाहे सलमान अली आगा हो, चाहे हसन अली हो, उनसे कंसल्ट करके वो फ़ैसले ले रहा है।